तो मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि HTML होता क्या है। HTML एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, पर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं और HTML के टैग्स क्या होते हैं। तो ये एक बिगिनर्स के लिए सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है HTML का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है बिगिनर के लिए। तो इस टॉपिक को ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। पहले आपको बताते हैं कि HTML के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं HTML में ये समझते हैं। HTML में अगर आपके पास एक पैराग्राफ आपको लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक टैग्स लगाना होगा पैराग्राफ का पी टैग। अब पैराग्राफ एक टैग्स जो होते हैं वो हम लोगों के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। एंगुलर ब्रैकेट जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है एक टैग के अंदर, उसको हम लोग एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। ओके, अब एंगुलर ब्रैकेट उसे कहते तो है, अब वो ओपन कैसे होता है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पी लिख देते हैं, खाली वो ओपनिंग टैग होता है एक HTML में। ठीक है, अब उसका क्लोजिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग पर आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक स्लैश का साइन लगाते हो, फिर पी लिखते हो, तब HTML को पता चलता है कि ये हम लोग का जो टैग है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये खाली क्लोज हो रहा है और ये खाली टैग्स है। लेकिन अगर टैग्स के अंदर आप कोई कंटेंट लिखते हो तो वो हम लोग का क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा। मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको बताते हैं एलिमेंट मतलब क्या। एक ओपनिंग टैग, एक उसके अंदर मेन कंटेंट और एक उसके अंदर क्लोजिंग टैग होना जरूरी है। जब तक आप एक टैग के अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखोगे तब तक वो आपके वेब पेज पे शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खाली टैग लिख के छोड़ दोगे तो HTML डिफाइन तो कर लेगा कि आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर लिखना क्या है आपको ये नहीं डिफाइन कर पाएगा। तो वो चीज आपका वेबसाइट के ऊपर दिखाई नहीं देगा। मतलब कि एक ओपनिंग टैग एंड मेन कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग को मिला दिया जाए तो हम लोग का क्या बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा। किसका एलिमेंट बनेगा, HTML का एलिमेंट बनेगा। तो इसे तो हम लोग कहते हैं क्या, HTML के एलिमेंट्स, जो हम लोग के टैग्स के साथ मिल के बनते हैं, तब वो हम लोग क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। तो चलते हैं HTML के टैग्स क्या होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, HTML टैग जैसे कि मैंने आपको बताया था, एलिमेंट में एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जिसमें स्लैश नहीं लगा होता है, लेकिन क्लोजिंग टैग हम लोग किसके अंदर लिखते हैं, वो हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या लगा होता है, स्लैश लगा होता है। एग्जाम्पल देते हैं कि टैग्स होते क्या है। जैसा कि मान लीजिए हमें लिखना है H1 टैग। H1 टैग क्या होता है भैया, हेडिंग होती है, हेडिंग टैग इसे कहते हैं। हेडिंग टैग के अंदर 6 स्टेप आते हैं। अगर आपको 6 स्टेप वाले वीडियो चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, वो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गो कोडर का, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। अब चलते हैं कि H1 टैग होता क्या है और H1 टैग हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब टैग्स HTML में देखते हैं क्या होता है। टैग्स जो हम लोग के होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, जब तक कंटेंट नहीं लिखेंगे तब तक वो एलिमेंट नहीं बनेगा। अगर आप HTML के अंदर कोड लिख दे तो एक ओपनिंग टैग का, एक क्लोजिंग टैग का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, टैग कहलाएगा। HTML डिफाइन तो कर लिया कि आपको H1 टैग लिखना है, आपको H1 हेडिंग लिखनी है, लेकिन उसके अंदर लिखना क्या है वो आपने नहीं लिखा है। तो आपको बस यही डिफाइन करना है कि आपको लिखना क्या है। टैग एक क्या होता है, टैग एक ऐसा चीज होता है जो आपको डिफाइन कराता है कि आपको कंटेंट लिखना किस टाइप का है। H1 टैग मतलब हेडिंग होता है, तो हेडिंग में अगर मान लीजिए आप क्या लिख दिए, गो कोडर प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ये अगर आपने H1 हेडिंग के अंदर लिख दिया तो आपको वेब पेज ओपन करोगे तो आपके वेब पेज के सामने पूरे बोल्ड एरियाज में हेडिंग बन के आएगी। तो वो जो हेडिंग होगा और वो जो आपने गो कोडर प्लीज गो एंड सब्सक्राइब क्या है, वो सारी चीज एक HTML का क्या है, एलिमेंट है। अगर आप खाली एलिमेंट लिख के छोड़ दोगे किसी कोड में तो वेब पेज पे शो नहीं होगा, तो वो आप लोग का क्या होगा, वो आप लोगों का होगा टैग्स। तो ये तो था भैया आप लोगों का HTML के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और HTML के टैग क्या होते हैं, उसके बीच में डिफरेंस। और अगर आपको ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप कोडिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल गो कोडर को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा।